हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अभी पढ़ाई का प्रेशर से करे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी की यूनिट 2, जो कि हमारी रहने वाली है वन शॉट। और हम इसमें सारी चीजें कवर करने वाले हैं, पूरा सिलेबस, जितने भी हमारे पीवाईक्यूज है उनके साथ। और ऐसे ही हमने यूनिट 1 को भी अब तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक यूनिट 1 को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, उसे जाके चेकआउट करो और यूनिट 1 को भी कंप्लीट कर लो। काफी इजी वे में मैंने आपको सारे पीवाईक्यू सॉल्व करवा दिया और सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम यूनिट 2 को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। वहां पे मल्टी आइटम से आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, और आप हमारी वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हो, मल्टी आइटम्स डॉट। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहले हम ये जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा सिमिलर है हमारा यूएचवी से, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था। तो यूएचवी और इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी है, क्योंकि उसमें भी हमारा कुछ ह्यूमंस, आई, सेल्फ, रिलेशनशिप्स एंड क्या चीजें सही होती हैं हमारी लाइफ के अंदर, प्रोफेशनलिज्म के अंदर, यही सारी चीजें हम इसके अंदर भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट 2 हमारा बेस्ड है रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, कि रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन सी फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, 9 फीलिंग्स होती हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और हमारी जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उन्हें भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो, ये आपका सब्जेक्ट कोड है और इसका सब्जेक्ट का क्रेडिट है 3। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इट्स फुलफिलमेंट। अब ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप होता क्या है? दो ह्यूमंस के बीच में रिलेशनशिप होता है। आपका अपने पापा के साथ एक रिलेशनशिप है, फैमिली है आपकी। ठीक है, आपका अपने ब्रदर के साथ एक रिलेशनशिप है, आपका एक अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप है। तो ये क्या है, हमारी कुछ रिलेशनशिप्स है। अब हम कैसे मान सकते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप है? ठीक है, और वो कैसे फुलफिल होता है, वो हम सारी चीजें इसके अंदर देखने वाले हैं। तो देखो, मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप्स इन ह्यूमन लाइफ, मैं पेन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप्स इन ह्यूमन लाइफ कितना है? ठीक है, सो देखो, रिलेशनशिप्स मीन कनेक्शन बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग्स वेयर दे कैन रिकॉग्नाइज ईच अदर एज ह्यूमन एंड एक्सेप्ट म्यूचुअल फीलिंग्स लाइक ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, केयर, अफेक्शन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, वो एक दूसरे को सिर्फ एज अ ह्यूमन ही नहीं मानते, उनके बीच में एक फीलिंग्स भी होती है। ठीक है, जैसे कि हमारी कौन कौन सी फीलिंग्स होती है? आपस में ट्रस्ट की फीलिंग होती है, कि आप अपने पापा पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, आपके पापा आप पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, और आप अपने फादर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, वो आपकी केयर करते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में एक अफेक्शन है। ठीक है, वो भी आपको अफेक्टेड है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक रिलेशनशिप के अंदर होती है। ठीक है, कनेक्शन बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जिनके अंदर वो एक दूसरे को एज अ ह्यूमन और आपस में एक म्यूचुअल फीलिंग्स के साथ एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, ह्यूमन बीइंग एक हमारा सोशल बीइंग है। ठीक है, वो आइसोलेशन के अंदर नहीं रह सकता, वो अकेलेपन के अंदर नहीं रह सकता। मतलब एक काले पानी की भी जो सजा होती है ना, उसके अंदर क्या करते हैं कि जो सबसे मतलब सबसे बड़ी सजा मानी जाती है वो काले पानी की सजा मानी जाती है, जहां पर एक इंसान को आजू बाजू कोई उसको दिखता ही नहीं है। ठीक है, इतना मतलब दूर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, उसे, तो वो हमारी एक काले पानी की सजा सबसे बड़ी सजा होती है, क्योंकि उसके आसपास कोई भी ह्यूमन नहीं होता जिसके साथ वो बात कर सके। ठीक है, आइसोलेटेड कर देते हैं उसको। ठीक है, तो ह्यूमंस को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अकेले रहना। ठीक है, तो उसको फैमिली की बहुत ज्यादा नीड होती है, रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा नीड होती है। ठीक है, सो रिलेशनशिप गिव अस इमोशनल सपोर्ट, गाइडेंस, लव एंड कॉपरेशन। ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कराता है हमें? रिलेशनशिप प्रोवाइड कराता है। अब एक एक चीजों को नहीं समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं आगे इन सारी फीलिंग्स को पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। वैसे आपको पता होगा कि लव क्या होता है, गाइडेंस क्या होता है, कॉपरेशन क्या होता है। ठीक है, सो लाइफ बिकम मीनिंगफुल व्हेन रिलेशनशिप्स आर हार्मोनियस। ठीक है, अब आप अगर अपनी रिलेशनशिप के अंदर हो, ठीक है, सामने वाला आपको समझ रहा है, आप सामने वाले को समझ रहे हो, आप कुछ कर रहे हो तो ये सोच के कर रहे हो कि सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाले को ये चीज कितनी अफेक्ट करेगी, आप ये सब चीजें सोच के कर रहे हो, और सामने वाला जो आपके रिलेशनशिप के अंदर है वो भी ऐसे ही कर रहा है, तो आपकी जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल बन जाती है, क्योंकि आप तो आपके रिलेशनशिप के अंदर क्या है, हार्मनी है। ठीक है, क्लियर है? हार्मनी क्या होता है कि एक दूसरे को समझना। ठीक है, मतलब कि आप अगर कोई सामने वाला किसी चीज को किसी चीज से जूझ रहा है, ठीक है, किसी चीज से परेशान है, तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझ सको। ठीक है, तो उसी को हम एक हार्मनी कहते हैं, कि सामने वाली को प्रॉब्लम को समझना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लें तो पेरेंट्स चिल्ड्रन बॉन्ड्स, ये हमारा एक रिलेशनशिप है जिसके अंदर केयर एंड गाइडेंस होता है। ठीक है, टीचर एंड स्टूडेंट, जिसके अंदर गाइडेंस एंड रिस्पेक्ट होता है, गाइड करते हैं आपको टीचर और आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, फ्रेंड्स के बीच में होता है ट्रस्ट एंड सपोर्ट। ठीक है,
तो ये हमारी कुछ रिलेशनशिप के एग्जांपल्स हो गए और आपको रिलेशनशिप बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है? और क्या जितनी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है रिलेशनशिप की वो भी समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाई रिलेशनशिप्स आर एसेंशियल फॉर हार्मनी एंड म्यूचुअल ग्रोथ। अब रिलेशनशिप्स एक हमारी हार्मनी के लिए, ठीक है, म्यूचुअल ग्रोथ के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? देखो, इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो हमारी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है, जब रिलेशनशिप होती है, हमारी फैमिली होती है, तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, केयर मिलती है, ठीक है, जिससे कि आप मोटिवेटेड होते हो, ठीक है, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, मेंटल पीस आता है, ठीक है, तो आपकी इंडिविजुअली ग्रोथ होती है, ठीक है। और एज अ फैमिली लेवल पे बात करें तो अगर आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो वो वहां पर एक लविंग इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है। और आप ना मतलब किसी से ऐसे डरते नहीं हो, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, ठीक है। और आप किसी कोई क्राइसिस में भी आप हमेशा रहते हो कि भाई हाँ, मैं हैंडल कर लूंगा इन सब चीजों को, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो कॉपरेशन एंड जस्टिस से क्या होता है सोसाइटी के अंदर, व्हेन रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हैप्पीनेस, मतलब कि सोसाइटी के अंदर कॉपरेशन एंड जस्टिस आता है, ठीक है। अगर आप एक म्यूचुअल ट्रस्ट और हैप्पीनेस के अंदर हो, ठीक है, रिलेशनशिप्स के सोसाइटी लेवल पे, फॉर ह्यूमैनिटी एज होल, ठीक है। सो देखो, एज ह्यूमन सोसाइटी कैन एग्जिस्ट ओनली व्हेन रिलेशनशिप्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड फुलफिल एट एवरी लेवल। अगर हर एक लेवल पे जो रिलेशनशिप्स हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं होंगी, वो फुलफिल नहीं होंगी, तो क्या है, हार्मनी नहीं रहेगी, ठीक है। हार्मनी नहीं रहेगी तो ह्यूमन सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस वजह से हर एक लेवल पे रिलेशनशिप्स के अंदर रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट होना जरूरी, ठीक है। सो रिलेशनशिप्स आर फाउंडेशन ऑफ हार्मनी सोसाइटी, ठीक है। हार्मनी फैमिली, हार्मनी सोसाइटी एंड इन द वर्ल्ड, हर एक लेवल पे हार्मनी लाने के लिए रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। सो फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप्स इक्वल टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। अगर आप दोनों के बीच में, आप जो भी आपके साथ रिलेशनशिप में, अगर उनके बीच में म्यूचुअल हैप्पीनेस है कि आप उनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो हमेशा फुलफिल रहेगी, ठीक है। और अगर आपकी फुलफिल है रिलेशन तो आपके पास म्यूचुअल हैप्पीनेस है, ठीक है। और म्यूचुअल हैप्पीनेस हमेशा इंश्योर करती है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट हो, सिक्योरिटी हो, ग्रोथ हो एंड जस्टिस हो, ठीक है। ये सारी चीजें मैटर करती है। अगर ये सारी चीजें आपके रिलेशनशिप के अंदर है तो हमेशा आपके रिलेशनशिप के अंदर हैप्पीनेस रहेगा, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं होगा तो आप एक्सप्लॉइटेड हो रहोगे, डिसरिस्पेक्टेड रहोगे और आपकी जो रिलेशनशिप है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी और ब्रोकन रह जाएगी। बट अगर ये चारों चीजें हैं तो आप दोनों साइड से हैप्पी फील करोगे और सेटिस्फाइड फील करोगे, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन आया था, ये हमारे पीवाईक्यूज मैंने स्क्रीनशॉट लेकर यहीं पर मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो जस्टिस और जो हमारा आगे वाला पीवाईक्यू है, कैसे हमारा जो जस्टिस है रिलेशनशिप के अंदर इंपॉर्टेंस रखता है और कैसे जस्टिस हमारा लीड करता है कल्चर को, सिविलाइजेशन को और ह्यूमन कंडक्ट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। अभी मैंने जस्ट यहाँ पे रख दिया है, बट हम इस टॉपिक को लास्ट में पढ़ रहे होंगे और पक्का मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है, चिंता मत। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप्स। अब ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर क्या है कि आप एक, मतलब कि सामने वाले पर्सन को सिर्फ कुछ अपनी नीड्स के लिए नहीं समझो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ चीजें की जरूरत थी, बस आप ग्रीडी थे, आपने इसके लिए उसके साथ रिलेशनशिप रखी और आपने वो सारी चीजें ले ली। ऐसा नहीं करना आपको रिलेशनशिप के अंदर। सिर्फ जो ह्यूमन है उसे फिजिकल मटेरियल की तरह नहीं समझना है, ठीक है। आपको उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल बॉडी की तरह नहीं समझना है, आपको उसे एज अ ह्यूमन बीइंग समझना है, ठीक है। अब एज अ ह्यूमन बीइंग आप कैसे समझ सकते हो, ये जो हमारी जो सारी नेचुरल एक्सेप्टेड फीलिंग्स है, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। जैसे कि वैल्यूज, नीड्स, ट्रस्ट, केयर, इन सारी चीजों को भी रिलेशनशिप के अंदर लाना है, ठीक है। जब भी एक हमारी अच्छी फुलफिलमेंट हो पाती है रिलेशनशिप की, ठीक है, जब भी हम अच्छे से अपनी रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ठीक है। सो रिकॉग्निशन मीन्स एक्सेप्टिंग एंड एक्नॉलेजिंग द अदर पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट जस्ट अ फिजिकल बॉडी और फॉर मटेरियल नीड्स, ठीक है। सो एवरी ह्यूमन हैज फीलिंग्स, वैल्यू एंड नीड्स। व्हेन वी रिकॉग्नाइज दिस, अगर हम इन सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करेंगे, फीलिंग्स को, वैल्यूज को, नीड्स को, तो हम एक अच्छी रिलेशनशिप को बना पाएंगे और एक अच्छे रियल एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है। सो अगर हम एज एग्जाम्पल समझे, इफ आई सी माई पेरेंट्स ओनली एज प्रोवाइडर ऑफ फूड एंड मनी, ठीक है, आप सिर्फ अपने अपने मम्मी पापा को सिर्फ एज अ, मतलब वो आपको खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको पैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, आप अगर ऐसे देखोगे तो कभी भी आपके और पेरेंट्स के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप, एक रियल रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, ठीक है। बट आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग देम एज अ ह्यूमन विद फीलिंग्स, ठीक है।
ट्रू रिकॉग्निशन का मतलब क्या होगा? सीइंग देम एज अ पीपल विद केयर, लव, एक्सपेक्टेशन एंड इमोशंस। ठीक है, अगर आप इन सारी फीलिंग्स के साथ उन्हें देखोगे, ठीक है, तो आपका एक अच्छा ट्रू रिकॉग्निशन कहलाएगा रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। मतलब कि सामने वाले ह्यूमन को सिर्फ एक एज अ फिजिकल बॉडी नहीं देखना, उसे एज अ ह्यूमन बीइंग देखना। ठीक है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो वैल्यूज हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनको अच्छे से रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ फीलिंग्स इन रिलेशनशिप्स। सो रिकॉग्निशन, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी फीलिंग्स हैं रिकॉग्नाइज करने वाली रिलेशनशिप्स के अंदर, उन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया कि रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, वैल्यूज को, नीड्स को, फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, ऐसे देखना एज अ ह्यूमन बीइंग। बट अब कौन कौन सी फीलिंग्स हैं जिन्हें हम रिकॉग्नाइज करेंगे, वो हम अब देखेंगे। ठीक है, तो देखो, एवरी रिलेशनशिप इज बिल्ड ऑन फीलिंग्स, जिसे हम क्या कहते हैं, बहाव कहते हैं। ठीक है, अब बिना फीलिंग्स के तो नहीं बन पाता कि पहली नजर में आपने देख लिया भाई किसी को और प्यार हो गया। ऐसा फिल्मों में होता है, बट असलियत में जब तक आपके मन में किसी के लिए फीलिंग नहीं होती, ठीक है, तब तक एक रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड नहीं होता। ठीक है, दीज आर नेचुरली एक्सेप्टेड फीलिंग्स, दे अराइज बिटवीन विद इन अस विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर से लाई जा रही है फीलिंग्स, तो वो फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, वो नेचुरली एक्सेप्टेड होती हैं जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो। ठीक है, if these feelings are recognized and reciprocated, harmony develops in relationships। अगर दोनों तरफ से होंगी और रिकॉग्नाइज की जाएंगी, तो आपकी रिलेशनशिप्स के अंदर हार्मनी डेवलप होगी। ठीक है, अगर वो इग्नोर्ड होंगी या फिर वायलेटेड होंगी, तो रिलेशनशिप्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आएंगे और अनहैप्पीनेस अराइज होगी। ठीक है, तो हम इन सारी फीलिंग्स को समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, जिससे कि आपकी भी रिलेशनशिप अच्छे हो सके। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैं आपको कुछ फीलिंग्स बता रहा हूँ जिनको जो कि नेचुरली एक्सेप्टेड हो रही है, तो भाई अच्छी रिलेशनशिप है आपकी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमारी जो फीलिंग है वो है ट्रस्ट की। ठीक है, अगर आपकी जो रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट है, तो वो हमारी क्या है, फाउंडेशन है आपकी रिलेशनशिप की। ठीक है, अगर ट्रस्ट ही नहीं है ना, तो बिल्डिंग गिर जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, आप हमेशा शक करोगे, ठीक है, तो बिल्डिंग गिर जाएगी। फीलिंग दैट द अदर पर्सन वांट्स माय हैप्पीनेस एंड आई एम ऑल्सो वांट देयर हैप्पीनेस, तो उस फीलिंग को हम क्या कहते हैं, ट्रस्ट कहते हैं। कि सामने वाले बंदे को भी मेरी हैप्पीनेस चाहिए, कि मैं खुश रहूं, और मुझे भी यही चाहिए कि सामने वाला खुश रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे, तो अ चाइल्ड ट्रस्ट द मदर कंप्लीटली। ठीक है, मतलब कि जो बच्चा होता है ना, वो अपनी मम्मी को हमेशा ट्रस्ट करता है। ठीक है, और जो मम्मी होती है अपने बच्चे को हमेशा ट्रस्ट करती है। ठीक है, उसे एज अ ट्रस्ट का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, रिस्पेक्ट। ठीक है, अब रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सम्मान। अगर रिलेशनशिप्स के अंदर रिस्पेक्ट नहीं रहेगी ना एक दूसरे के लिए, तो लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगी। ठीक है, सो एक्नॉलेजिंग द अदर पर्सन इंडिविजुअलिटी एंड रोल्स। ठीक है, मतलब कि आप उसे एज पर्सन इंडिविजुअलिटी, मतलब कि एक्नॉलेज करो, उसे रिस्पेक्ट करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपनी पूरी रिलेशनशिप में खुद ही को सब कुछ मान रहे हो, सामने वाले को भी कुछ मानो। कि उसकी जो भी, अगर आपको लगता है कि इस चीज के लिए उसका क्या बोलते हैं, ग्रेटफुल होना चाहिए उसका, ठीक है, इस चीज को उसको बढ़ावा देना चाहिए, इस चीज के लिए उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो वो चीजें करो। ठीक है, लाइक आप अपने एल्डर्स को ग्रीट करते हो। ठीक है, सुबह उठ के मम्मी पापा के पैर छूते हो। ठीक है, उन्हें नमस्ते करते हो। लिसनिंग पेशेंटली, अगर कोई आपसे बड़ा बोल रहा है, चाहे आपको गुस्सा भी आ रहा है ना उस समय पे, तो उस समय आपको चुपचाप सुनना है। क्यों? क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। ठीक है, वो आपसे ज्यादा क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, और आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर वो चीजें रहती हैं, तो हमेशा रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम तक चलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अफेक्शन, जिसे हम स्नेह कहते हैं, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड वार्मथ। ठीक है, लाइक आप एक क्या बोलते हैं ना, एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होती है। हम इसे कैसे समझाऊं, कि आपके आपके और आपके भाई के बीच में एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होती है, कि हम दोनों सिबलिंग्स हैं। ठीक है, कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों एक ही फैमिली से आते हैं। ठीक है, उसे हम अफेक्शन कहते हैं। ठीक है, और एक हमारा जैसे कि एक स्कूल फ्रेंड है, ठीक है, और कॉलेज फ्रेंड होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो अफेक्शन होता है, जो स्नेह होता है ना, वो ज्यादा स्कूल फ्रेंड्स के साथ होता है। ठीक है, आप उनको ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो। ठीक है, क्योंकि आप उनके साथ काफी लंबे टाइम से रहे हो। ठीक है, तो जो टाइम के साथ ना बिलोंगिंगनेस आ जाता है, अफेक्शन आ जाता है। ठीक है, लेकिन कॉलेज फ्रेंड के साथ हम ज्यादा नहीं रह पाते, तो इस वजह से उनके साथ एक अफेक्शन नहीं आता, स्नेह नहीं आता। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है अफेक्शन। नेक्स्ट आता है केयर, जिसे हम ममता कहते हैं। ठीक है, अब केयर, आपकी मम्मी आपकी केयर करती है। ठीक है,
आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, हमेशा आपकी हेल्थ की केयर करते हैं। कंसर्न फॉर फिजिकल नीड्स, वेलबींग ऑफ अदर्स, ठीक है? मतलब फिजिकल नीड्स की कंसर्न करना और वेलबींग अच्छा हमेशा लोगों के लिए सोचना, ठीक है? तो वो हमारा क्या है, केयर होता है, ठीक है? मतलब हमेशा जब भी क्राइसिस आ जाती है, ठीक है? जब भी हमें फिजिकल नीड्स की जरूरत होती है, तो उस समय पे जो हमारी हेल्प करता है उसे हम क्या कहते हैं, केयर कहते हैं, ठीक है? तो जैसे कि पेरेंट्स हमेशा चाइल्ड की हेल्थ की केयर करते हैं, ठीक है? हमेशा केयर करते हैं। जब भी आप बीमार पड़ते हो, कौन केयर करता है? मम्मी पापा ही तो केयर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गाइडेंस, ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं, मार्गदर्शन। हमेशा जो टीचर है आपको गाइड कर रहे होते हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं आपको गाइड कर रहे होते हैं, मतलब कि किसी को हेल्प करना राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ठीक है? उसे हम गाइडेंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है रेफरेंस, ठीक है? मतलब कि आपने से किसी बड़े को, अपने से ज्यादा हायर नॉलेज वाले या फिर वैल्यू वाले पर्सन को क्या करना, रिस्पेक्ट करना, उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं, ठीक है? मतलब कि आपके घर पे जो पंडित जी आते हैं तो आप उनके पैर छूते हो, ठीक है? या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं उनके पास अच्छी अच्छी खासी आपसे ज्यादा नॉलेज है, तो आप उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है? और मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आपसे एल्डर हैं, जो अच्छे एक पोजीशन पे है, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं। श्रद्धा, श्रद्धा, ठीक है? आप भगवान की रिस्पेक्ट करते हो जैसे, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए रेफरेंस टुवर्ड्स स्पिरिचुअल टीचर्स, बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर्स हैं जिनकी आप हमेशा रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है? वो अपने आप देख लेना, आप जिनको स्पिरिचुअल टीचर्स मानते हो, जिन्हें आप अपना आइडल मानते हो, ठीक है? जिनके आप पाथ पे चलते हो, जिनके मार्गदर्शन से आप चलते हो, ठीक है? वो आप देख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोरी, ठीक है? अब ग्लोरी मतलब होता है एप्रिसिएशन फॉर एक्सीलेंस और वर्चुअस फॉर अदर्स, ठीक है? मतलब कि जो दूसरे जो एक्सीलेंस हासिल कर रहे हैं, ठीक है? उसको एप्रिशिएट करना, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोरी, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम उनके लिए हम उन्हें हमेशा ऑनर करते हैं, हमें हमेशा हमेशा उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है? तो वो ग्लोरी एक फीलिंग है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा ग्रेटिट्यूड। मतलब किसी के लिए थैंकफुल होना, हेल्प और सपोर्ट अगर आपने रिसीव किया है तो उसके लिए आप थैंकफुल होते हो हमेशा, ठीक है? जैसे कि अगर आप कोई हेल्प है, मतलब कि जैसे कि आप कॉलेज की फीस भरना चाहते हो, ठीक है? और आपके पास पैसे नहीं है, कोई आपकी हेल्प करता है, ठीक है? तो आप हमेशा उसका ग्रेटिट्यूड मानते हो, ठीक है? और आप उसे हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करते हो कि आप उसे थैंकफुल रहते हो हमेशा, ठीक है? समझ रहे हो ना? उसे हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लव। अब अगर हम ये ऊपर वाली जो 8 हमारी फीलिंग्स थी, अगर हम सारी फीलिंग्स को मिला, ठीक है? जो उसका सम आएगा, ठीक है, इक्वल, वो हमारा होता है लव, ठीक है? कंप्लीट एक्सेप्टेंस एंड कंपेशन ऑफ फॉर ऑल, ठीक है? मतलब कि कंप्लीट एक्सेप्टेंस हो रखा है, ठीक है? अब कुछ भी हो हम तो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? तो वही होता है लव, उसे हम प्रेम कहते हैं, ठीक है? ऐसे लव एकदम से नहीं मिला भाई, ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप देखो कि भाई हमारे बीच में ग्रेटिट्यूड है, हमारे बीच में अफेक्शन है, हमारे बीच में रेफरेंस है, अगर ये सारी चीजें हैं तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई लव है, ठीक है? देन आप कह सकते हो, ठीक है? आप ऐसे तुरंत नहीं कह सकते हाँ लव है, ठीक है? ये सारी चीजें होनी चाहिए तब उसे लव कहा जाता है, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी जो फीलिंग्स हैं बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, एक एक फीलिंग्स आपको मतलब एकदम टच हुई होंगी कि हाँ भाई ये फीलिंग है, ठीक है? और एग्जाम्पल के साथ तो एकदम कंप्लीट हो ही गई होंगी, ठीक है? अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म आपको बनाना है, ठीक है? मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि भाई इन 9 फीलिंग्स का क्या बनाओ, एक शॉर्ट फॉर्म बनाओ और कमेंट कर दो, ठीक है? अच्छे से जो कमेंट होगा, जो अच्छा शॉर्ट फॉर्म होगा उसे पिन कर दूंगा और लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है? अब हम बात करते हैं जो हमारा एक पीवाईक्यू आया था, व्हाट आर द फीलिंग्स दैट आर नेचुरली एक्सेप्टेड टू अस इन रिलेशनशिप्स एंड ऑन द फीलिंग ऑफ व्हाट बेसिस ऑफ विच फीलिंग आई एम इन हार्मनी विद इट, ठीक है? तो देखो सबसे पहले ये आया था क्वेश्चन, ये सेकंड वाला आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहला ये आया था कि ये बताओ कि कौन कौन सी ऐसी फीलिंग्स हैं जो कि नेचुरली एक्सेप्टेड होती है, ठीक है? तो ऊपर मैंने आपको जो 9 फीलिंग्स बताई, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, ये सारी फीलिंग्स आपको आपको अच्छे से समझा कर आना है, जैसे मैंने ऊपर समझाया, ठीक है? फिर अब आपको पूछा है कि यहाँ पर आपकी ऐसी कौन सी फीलिंग है जिससे आप कह सकते हो कि आप हार्मनी के अंदर हो। आप आपकी फंडामेंटल फीलिंग कौन है, आपको ये बताना है, ठीक है? तो इस इन सब के अंदर से, ठीक है, फंडामेंटल फीलिंग आप कहोगे कि भाई लव है फंडामेंटल, तो है ना, लव के बिना कुछ नहीं, ऐसा नहीं। हमने क्या पढ़ा था कि फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन है ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट ही ब्रेक हो गया तो सारी चीजें ब्रेक हो जाएगी। तो ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ दीज, ट्रस्ट इज द फंडामेंटल फीलिंग। हार्मनी इज इन रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, बिकॉज
विदाउट ट्रस्ट नो अदर फीलिंग्स कैन सस्टेन। मतलब ये सारी जो फीलिंग्स होती है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इंटर रिलेटेड होती है, ठीक है। अगर एक नहीं होगी तो दूसरी नहीं होगी, दूसरी नहीं होगी तो तीसरी नहीं होगी। अगर बीच में से कोई फीलिंग ब्रेक हो गई तो आपकी पूरी चेन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो चेन ब्रेक हो जाती है, मतलब कि ये इंटरकनेक्टेड होती है। और इनके अंदर जो सबसे बेस होता है, जो बिल्डिंग का नींव होती है, वो हमारे होता है ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, ठीक है, ये समझो। व्हेन ट्रस्ट इज एस्टेब्लिश्ड, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर एंड अदर फीलिंग्स ऑटोमेटिकली फॉलो। मतलब अगर ट्रस्ट आ गया तो ये सारी चीजें तो धीरे धीरे टाइम के बाद हो ही जाएंगी, ठीक है। मतलब कि आपकी आपकी जब मतलब कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो आप, ठीक है, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, ठीक है, और उस टाइम पे कोई बंदा आपकी आकर हेल्प करता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अफेक्शन होता है, एक ट्रस्ट होता है, ठीक है, आपके और उसके बीच में कि भाई हाँ, इस टाइम पे मेरी कोई किसी ने हेल्प नहीं करी, उसने मेरी हेल्प करी, तो वहां पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। फिर आप बात करना शुरू करते हो, आपके आपका टाइम स्पेंड होता है, तो उसके बाद ये सारी फीलिंग्स तो आ ही जाती है, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, अदर फीलिंग्स आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। बट सबसे पहले ट्रस्ट आना चाहिए, ठीक है, समझ गए ना। बट जहां पर ट्रस्ट ब्रेक होता है ना, वहां पे आपका पूरा का पूरा रिलेशन खराब हो जाता है, ठीक है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपकी जीएफ हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। उसके साथ ट्रस्ट अगर ब्रेक हो गया तो भाई सारी चीजें खराब हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका आपको कहीं किसी आपने मतलब किसी से आपने उससे बात करी अपनी, जिस आप किसी के साथ रिलेशनशिप, ठीक है, आपने उसको, जैसे कि आपका दोस्त है, आपने उसको कोई अपनी मन की बात बताई, ठीक है, और आपने कहा कि भाई ये ना बात किसी को बताना मत, हम दोनों के बीच के रहनी चाहिए। बट आप वो बात किसी और से सुनते हो और वो कहता है कि आप उसने बताई, तो ट्रस्ट वहां पे ब्रेक होता है, ठीक है। तो ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, किसी किसी के साथ हुआ होगा। तो इस ऐसी चीजों से क्या होता है, ट्रस्ट ब्रेक होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप, मैंने जो एग्जांपल दिए हैं वही लिख कर आने हैं, आप अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल्स बना के बताया, वैसे ही आप अपने हिसाब से भी एग्जांपल बना के लिख कर आ सकते हो। ये पूरा सब्जेक्ट जो है ना, मेन है कीवर्ड्स पे, ठीक है। कीवर्ड्स एंड प्लस एग्जांपल्स। अगर आपने अच्छे कीवर्ड्स लिख दिए, मतलब कि ये जो आपने लव, ग्रेटिट्यूड, ये जो कीवर्ड्स हैं, अगर आपने ये मेंशन कर दी, ठीक है, प्लस आपने एक अच्छा सा एग्जाम्पल मेंशन कर दिया, भाई बल्ले बल्ले, ठीक है, आपके बस मस्त नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजों पे फोकस करना है, कीवर्ड्स एंड क्या, एग्जाम्पल, ठीक है। अभी मैंने सोचा है कि मैं ना अब एप्लीकेशन पे जल्दी से जल्दी ना एमसीक्यूज को मतलब ला पाऊं, कि आप ना ये जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं बड़े बड़े, उनको एमसीक्यूज की फॉर्म में याद कर सको, या फिर फ्लैश कार्ड की फॉर्म में याद कर सको, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एस्टेब्लिश्ड वैल्यू एंड एक्सप्रेस्ड वैल्यू इन रिलेशनशिप्स। अब वैल्यूज क्या होती है, वैल्यूज की बेस पे तो हमारा रिलेशनशिप बना होता है, ठीक है। अगर वैल्यू नहीं होगी एक दूसरे की तो रिलेशनशिप नहीं बनेगा, ठीक है। तो वैल्यू हमारी क्या होती है, एक ह्यूमन कंडक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मीनिंग ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल इन ह्यूमन कंडक्ट। ह्यूमन कंडक्ट क्या है, एक इंडिविजुअल जो ग्रोथ होती है ना हर एक ह्यूमन की, उसे हम ह्यूमन कंडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये जो ह्यूमन कंडक्ट की जो प्रिंसिपल्स होती हैं उन्हें गाइड कर रही है, ठीक है। दे टेल अस व्हाट इज राइट एंड एक्सेप्टेबल इन रिलेशनशिप्स। अब ये जो वैल्यूज है ना, यही बता रही होती है कि रिलेशनशिप के अंदर क्या सही है और क्या एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर वैल्यूज होती हैं तो आपकी जो अच्छी रिलेशनशिप बन पाती है। अब ये जो हमारी वैल्यूज हैं वो दो फॉर्म में हैं, ठीक है। अब देखो, एक तो हमारी वैल्यूज होती है जो कि मतलब, देखो, एक वैल्यू को हमने एक्सप्रेस किया हुआ है कि वो हमारी यूनिवर्सल वैल्यूज है और ये हमेशा ही फॉलो होनी है, ठीक है। और एक वैल्यू है हमारी एक्सप्रेस्ड वैल्यू, कि आपकी जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट करना, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना, वो क्या है, एक हमारी यूनिवर्सल वैल्यू, ठीक है। तो उस यूनिवर्सल वैल्यू को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, उसी को क्या कहते हैं, एक्सप्रेस्ड वैल्यू कहते हैं। आप अपने बड़ों के पैर छूते हो, उन्हें नमस्ते करते हो, ठीक है, उनके सामने ऊंचा नहीं बोलते, ठीक है, उनसे हमेशा सच बोलते हो, उनसे बात छुपाते नहीं हो। तो ये क्या है हमारी, कि हमारी जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, जो हमारी स्टैब्लिश्ड वैल्यूज हैं, हम उन्हें क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब ये जो हमारा एक्सप्रेस करने का वे है, वो हमारे अलग अलग हो सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस्ड वैल्यू कहते हैं, कि आप क्या वे है आपका एक्सप्रेस करने का, ठीक है, क्लियर है। ये मैंने आपको समझा दिया, अब हम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब इसे हम पढ़ लेते हैं कि स्टैब्लिश्ड वैल्यू क्या है, कि मतलब परमानेंट एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, टाइम और प्लेस, ठीक है, मतलब कि यूनिवर्सल है, कह दिया ना कि भाई ये किसी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम वेरी नहीं करेंगे, ये किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है।
दे आर इंटरनल कमिटमेंट दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अब ये इंटरनल कमिटमेंट होती है कि जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करती है। ठीक है, जैसे कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना राइट है। ठीक है, बीइंग हॉनेस्ट इज राइट, मतलब हमेशा ही हॉनेस्ट इज द ट्रू पॉलिसी कहते हैं ना। अगर आप ईमानदार नहीं हो तो बेकार है। ठीक है, वो हमारे मतलब अंदर से ही हमें पता है। ठीक है, अगर हम कोई चीज गलत करते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम अपनी किताबों को ऐसे फेंकते हैं ना तो हमें पता है कि हम इसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं किताब की, और हमारे लिए काफी वैल्यूएबल है। ठीक है, तो किताबों की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, और हमारा लाइक वाटर को वेस्ट नहीं करना, नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ये हमारे कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, और ट्रस्ट क्या है, हमारा रिलेशनशिप का फाउंडेशन है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब हम ऊपर बढ़ते हैं, एक्सप्रेस्ड वैल्यू, ये हमारी स्टैब्लिश वैल्यू आपको समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, आप इसके अंदर जो हमारी ऊपर अभी फीलिंग्स पड़ी थी आप उन्हें समझाकर आ सकते हो एक्सप्रेस्ड वैल्यू के अंदर, वो सॉरी स्टैब्लिश्ड वैल्यू के अंदर। अब हम बढ़ते हैं एक्सप्रेस्ड वैल्यूज। अब जो हमारी दीज आर द वेज इन विच एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज आर प्रैक्टिस्ड इन डेली लाइफ। ठीक है, आप अपनी डेली लाइफ के अंदर कैसे उसे प्रैक्टिस करते हो। अब ये वो तो हमारी वेरी नहीं कर रही थी इधर उधर, बट ये हमारी अलग अलग हो सकती है कल्चर के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से, पर्सनल हैबिट के हिसाब से। ठीक है, मतलब कि हर कोई नहीं है ना हर किसी को रिस्पेक्ट करे। ठीक है, हर कोई नहीं है कि वो हिंदुइज्म में चले, कुछ मुस्लिम में चलते हैं, कुछ इस्लाम सॉरी क्रिश्चियन में रहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे अलग अलग कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। ठीक है, और उसमें सब में सेम ही है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना होता है। ठीक है, और जो हमारा ट्रस्ट होता है वो फाउंडेशन होता है रिलेशनशिप का, वो सारे कल्चर के अंदर सेम रहेगा, सारे ट्रेडिशन के अंदर सेम रहेगा। ठीक है, बट द इनर established established वैल्यू इज द सेम। ठीक है, उनके अंदर जो established वैल्यू है वो सेम। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें कि हमारी established वैल्यू है रिस्पेक्ट। ठीक है, तो एक्सप्रेस्ड वैल्यू क्या हो गई, बड़ों के पैर छूना। ठीक है, उन्हें हेलो बोलना, उन्हें गुड मॉर्निंग बोलना, वो हमारे वेस्टर्न कल्चर के अंदर आ गए, और बड़ों के पैर छूना हमारा इंडियन कल्चर के अंदर आ गया। ठीक है, और established वैल्यू की बात करें तो लाइक ग्रेटिट्यूड एक हमारी established वैल्यू है, और आप जब थैंक यू लिखते हो किसी को, ठीक है, या फिर बोलते हो, तो वो हमारे क्या हो गए, एक एक्सप्रेस वैल्यू होगी ग्रेटिट्यूड को शो करने के लिए। ठीक है, वो एक वे हो गया ग्रेटिट्यूड को दिखाने के लिए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या एस्टेब्लिश्ड वैल्यू है और क्या एक्सप्रेस्ड वैल्यू। ठीक है, इनके बीच में एक एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 10 नंबर के अंदर ये एग्जाम्पल आया हुआ था। ठीक है, तो देखो नेचर अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल जो इस्टेब्लिश्ड वैल्यू है वो परमानेंट है। ठीक है, और ये हमारी प्रैक्टिकल वेज हैं जो कि वैल्यूज को शो कराने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो हमारे इनर कॉन्शियसनेस से आती है, और ये हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस से आती है। ठीक है, और ये हमारे कल्चर से आता है, हैबिट से आता है, सोशल प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, और चेंजेबिलिटी की बात करें तो चेंज नहीं होता टाइम टू प्लेस के साथ, बट ये ट्रेडिशन कस्टम एंड सिचुएशन के साथ चेंज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इज राइट। ठीक है, और यहाँ पे टचिंग फीट वो शो कराता है कैसे हम अपना जो क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट जो है शो कराते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सिचुएशन के हिसाब से कैसे चेंज हो जाता है कि आप किसी अ, अपने फैमिली फंक्शन के अंदर गए हो। ठीक है, तो आप अपने अपने बड़ों के मतलब मौसी के, चाचा के क्या करते हो, पैर छूकर आशीर्वाद ले लेते हो। ठीक है, बट आप किसी पार्टी के अंदर गए हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ग्रीट करते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि आप वहां पे पैर नहीं छू रहे होते हो। ठीक है, तो अलग अलग हो जाता है, आप उन्हें उन्हें कुछ ग्रीट करते हो। ठीक है, रिस्पेक्ट शो कराने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, इंटर रिलेटेडनेस ऑफ फीलिंग्स एंड देयर फुलफिलमेंट। सो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी सारी फीलिंग्स हैं वो हमारी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो यही हम अब पढ़ने वाले हैं। सो देखो क्या हमारी जो सारी फीलिंग्स है वो इंडिपेंडेंट है, नहीं। ठीक है, सारी फीलिंग्स इंडिपेंडेंट नहीं, फीलिंग्स आर नॉट आइसोलेटेड, दे आर डीपली इंटरकनेक्टेड। ठीक है, इन रिलेशनशिप्स वन फीलिंग्स लीड टू अनदर लाइक अ चेन, इफ वन फीलिंग्स ब्रेक, ये पूरे के पूरे फ्लो को हमारे रिलेशनशिप को क्या कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल समझ लेते हैं कैसे है। तो देखो ट्रस्ट जो है वो हमारा फाउंडेशन है। ठीक है, ट्रस्ट नहीं होगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। ठीक है, ट्रस्ट सबसे नींव है आपकी। ठीक है,
और रिस्पेक्ट जो है वो ट्रस्ट के बाद आता है। अगर आपका ट्रस्ट ग्रो हो जाता है तो रिस्पेक्ट हमेशा आ जाता है, ठीक है। और अफेक्शन जो है, अगर आपकी रिस्पेक्ट ग्रो हो जाती है तो अफेक्शन हो ही जाता है, ठीक है। और अगर आपका अफेक्शन ग्रो होता है तो आपका केयर ग्रो होता है, ठीक है। ऐसे केयर अगर आपका ग्रो होगा तो गाइडेंस आएगा, गाइडेंस के बाद रेफरेंस आएगा, देन ग्लोरी आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे चीजें बढ़ती रहती है, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर ग्राफ बना दिया है, इसके हिसाब से आप पढ़ सकते हो। फिर ठीक है, ग्लोरी के बाद क्या है, ग्रेटिट्यूड देन लव, ठीक है। लव लास्ट में आता है, ठीक है, समझ लीजिए। तो ये हमारा इंटरकनेक्टेडनेस है इनके बीच में, और इनको ज्यादा मैं डीप में नहीं बता रहा, अभी तो बताया था ऊपर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फुलफिलमेंट ऑफ फीलिंग्स, तो देखो अगर आपकी फीलिंग्स फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है। फीलिंग्स इज फुलफिल व्हेन बोथ एक्सप्रेस एंड रिसीव क्या बोलते हैं, म्यूचुअली, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अगर दोनों ही एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है भाई, मन के अंदर तो मेरे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है आपके लिए, बट मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है, मन के अंदर की बातें मन के अंदर ही रह जाती है, ठीक है। तो दोनों तरफ से एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक्सप्रेस नहीं करोगे तो वो जो फीलिंग्स है वो शो नहीं होंगी, ठीक है। आप सामने वाले को प्यार तो बहुत करते हो, ठीक है, सामने वाले की रिस्पेक्ट को बहुत करते हो, ठीक है। बट अगर वो कहीं आया है आपके सामने, ठीक है, कहीं दूर से कहीं बैठा है, ठीक है, तो आप उसको पानी भी नहीं पूछते, ठीक है। आप उसे ग्रीट भी नहीं कर रहे, आप उसके पैर नहीं छू रहे, लाइक आप उससे बात ही नहीं कर रहे, बट बोल रहे हो, हाँ भाई मेरे मन के अंदर बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है, उनके लिए। तो ये शो कराना होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करना होता है, तभी जो फीलिंग्स हैं वो फुलफिल हो पाती है, ठीक है। अब फीलिंग्स को फुलफिल की बात करें तो इफ अ स्टूडेंट रिस्पेक्ट अ टीचर बट टीचर डजंट केयर, ठीक है, मतलब कि अब दोनों तरफ से म्यूचुअली की बात हो रही है ना, कि अगर स्टूडेंट तो भाई टीचर की बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, बट टीचर उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, टीचर उसका केयर ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो वहां पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप ब्रेक करेगा और भाई झगड़ा होगा, ठीक है। इफ बोथ शो एंड रिसीव दिस फीलिंग्स तो फुलफिलमेंट होगा, ठीक है। हमेशा वो चीजें चलती रहें, ठीक है। फुलफिलमेंट इक्वल टू म्यूचुअल हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो क्लियर होगा आपको, फीलिंग्स अगर फुलफिल होती रहेंगी तो रिलेशनशिप के अंदर हैप्पीनेस बना। नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सारी फीलिंग्स को आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, उसका बस एक हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन मीनिंग क्या है, हमारा प्रैक्टिकल वे ऑफ शोइंग इनर वैल्यूज एंड इमोशन इन रिलेशनशिप। सो इट इज द विजिबल फॉर्म ऑफ एस्टेब्लिश्ड वैल्यू। अब एस्टेब्लिश्ड वैल्यू तो दिखती नहीं है, ट्रस्ट तो दिखता नहीं है, रिस्पेक्ट तो दिखता नहीं है, जब तक आप उसे प्रैक्टिकली दिखाओगे नहीं। बट उसे दिखाने को क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स कहते हैं, ठीक है। विदाउट एक्सप्रेशन फीलिंग्स रिमेन हिडन एंड मे नॉट लीड टू हार्मनी। भाई दिखाओगे नहीं तो वो हिडन ही रह जाएंगी और कोई नहीं मानेगा कि आप वो फीलिंग को फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हम इन सारे एक्सप्रेशन की एग्जाम्पल को समझें, सारे जो हमारी कॉमन फीलिंग्स है, ट्रस्ट को अगर आपको शो करना है तो आप कहते हो आई बिलीव इन यू, ठीक है। और आप हमेशा प्रॉमिस को हमेशा फुलफिल करते हो, ठीक है, कभी भी आप हमेशा रिलायबल रहते हो, कभी ब्रेक नहीं करते प्रॉमिस को, ठीक है। रिस्पेक्ट के लिए आप क्या करते हो, बड़े लोगों को ग्रीट करते हो, ठीक है, गुड मॉर्निंग बोलते हो और उनकी बातों को सुनते हो, अप्रिशिएट करते हो अदर्स, दूसरे उनके ओपिनियंस को, ठीक है। अफेक्शन की बात करें तो स्माइल करते हो एक दूसरे को देखकर जब, है ना। और काइंडनेस शो करते हो, हमेशा शेयरिंग करते हो, कोई भी अगर किसी को नीड है, आपको नीड है, तो आपस में म्यूचुअली, ठीक है। केयर में आप हेल्प करते हो, ठीक है, समवन अगर कोई अनवेल है, ठीक है, अगर डिफिकल्टीज है तो उसकी सपोर्ट करते हो। गाइडेंस की बात करें तो आप अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे आप एडवाइस कुछ प्रोवाइड कराते हो, उसे रोकते हो, ठीक है, और आप उसे राइट पाथ पे भेजते हो, ठीक है, टीच करते हो। रेफरेंस की बात करें तो आप टीचर्स के लिए, एल्डर्स के लिए या स्पिरिचुअल गाइड्स के लिए क्या करते हो, डिमोशन, ठीक है, डिवोशन सॉरी, डिवोशन शो करते हो, ठीक है, भक्ति दिखाते हो। ग्लोरी की बात करें तो सेलिब्रेटिंग अचीवर्स, गिविंग अवार्ड्स, अप्रिशिएटिंग ग्रेटनेस, ठीक है, अवार्ड्स वगैरह देकर या फिर अचीवर्स को सेलिब्रेट कर कर आप क्या करते हो, ग्लोरी शो करते हो, ठीक है। ग्रेटिट्यूड की बात करें तो थैंक यू कह के करते हो, ठीक है। और लव की बात करें तो कंपैशन, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, विशिंग वेल फॉर ऑल, ठीक है, वो हमारा लव के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये हमारा पूरा रीडिंग ही करने का था, तो वो रीड ही करा है मैंने और कुछ नहीं करा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारा पूरा पैरा है, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि हमारे जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो हमारे कल्चरली अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, बट जो हमारी स्टैब्लिश्ड वैल्यू है, ये जो सारी वैल्यूज है, वो हमारी हर जगह सेम रहने वाली है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब हमारा एक क्वेश्चन आया था छोटा सा, एक्सप्लेन हाउ रेवरेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्शिप, ठीक है। अगर आप किसी की पूजा कर रहे हो तो वो रेवरेंस को कैसे एक्सप्रेस करता है, ठीक है। मतलब कि आपसे कोई हायर एजुकेशन वाला बंदा है, ठीक है, आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं वो, ठीक है, आपसे अच्छे मतलब लेवल पे है, तो आप उनको उनके प्रति आपके आपके अंदर क्या होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो
अब रेफरेंस को शो करने के लिए क्या आप वर्शिप करते हो, ठीक है ना? तो वो हमारा यही बताना है हमें कि क्या हम रेफरेंस को वर्कशीट में शो करते हैं या नहीं करते, ठीक है? करते हैं, ठीक है? क्यों? रेवरेंस इज द फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दोज विद हायर नॉलेज, विजडम और वैल्यूज। आपके बहुत ज्यादा आपके कल्चर के हिसाब से अलग अलग आपके गुरुज होंगे, ठीक है, जो कि बहुत सारी नॉलेज रखते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रेमानंद जी हैं, उनको बहुत ज्यादा माना जाता है, क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, और बहुत लोग अपने आइडल्स मानते हैं उन्हें, ठीक है, और उन्हें गुरु मानते हैं। तो उनके उनके लिए सबके अंदर क्या है, एक वर्शिप करते हैं, ठीक है, उनके लिए भक्ति भाव है, ठीक है। So reverence is expressed in the form of worship through prayers, touching feet, meditation, chanting and following teachings. ठीक है? या फिर उन गुरुज की जो टीचिंग्स है उनको फॉलो करना, जो वो सीख दे रहे हैं, वो जो प्रवचन जो वो देते हैं उनको सुनना, ठीक है, उनकी जो गाइडेंस है उन्हें फॉलो करना, ठीक है, उनके पैरों को छूना, उनके लिए प्रेयर करना, ठीक है, मेडिटेशन करना, ये सारी चीजें। द एस्टेब्लिश्ड वैल्यू बिहाइंड वर्शिप इज रेवरेंस इट्स, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी एस्टेब्लिश वैल्यू है रेवरेंस, वो वर्कशिप के पीछे है ही है, ठीक है, उसके उसको आप नहीं झुटला सकते, वो उसका मतलब ही वही है, ठीक है। वर्कशिप इज नॉट जस्ट रिचुअल, ठीक है, वो एक रिचुअल ही नहीं है, वो एक हमारा एक्सप्रेशन है ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यू ग्रेट, ठीक है, उनकी जो ग्रेटनेस है उनको वैल्यू करना और रिकॉग्नाइज करना ही हमारा क्या है, वो वर्शिप है। कंक्लूजन की बात करें तो हमारा जो वर्शिप है इज द एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, और जो वर्शिप के पीछे जो इनर वैल्यू है वो हमारी रेफरेंस ही है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से जो पूरा मैंने समझाने की कोशिश करी, आपको बहुत अच्छे से, बहुत कनेक्टनेस दिखा के, ठीक है, इंटरकनेक्टेड दिखा के वो आपको समझ में आया होगा कि इनर वैल्यू तो हमारी रेफरेंस ही है, बट उसे जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन के साथ शो कराया जा रहा है वो हमारी वर्कशीट है, ठीक है, क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड देयर पर्पस, ठीक है। तो देखो हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर के साथ हमेशा रहता है, ठीक है, वो हमेशा फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ और प्रोफेशनलिज्म ग्रुप्स के अंदर रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आइसोलेटेड रहेगा, ठीक है, उसको इन सब सारी चीजों के अंदर रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बहुत सारी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, क्योंकि वो फैमिली के साथ भी रह रहा है, सोसाइटी के साथ भी रह रहा है, वो प्रोफेशनल ग्रुप्स के साथ भी रह रहा है। तो हर एक बंदे के साथ सेम रिलेशनशिप तो नहीं होता आपका, अलग अलग होता है। अपनी मम्मी के साथ अलग अलग रिलेशनशिप होता है, आपके फ्रेंड्स के साथ अलग रिलेशनशिप होता है, आपके जो कॉलेज में कलीग्स, आपके जो ऑफिस में कलीग्स हैं उनके साथ अलग रिलेशनशिप होता है, ठीक है। सो ईच रिलेशन हैज इट्स पर्पस एंड गाइडेड बाय डिफरेंट नेचुरली फीलिंग्स, ठीक है, सबके अंदर अलग अलग फीलिंग्स होती हैं जो कि नेचुरली एक्सेप्टेड होती हैं, और अलग अलग पर्पस होते हैं सबके, ठीक है। तो सारे रिलेशनशिप मिलकर हार्मनी, कॉपरेशन, ग्रोथ एंड जस्टिस को एम करते हैं हमेशा, ठीक है, ये चार चीजों को हमेशा एम किया जाता है हर एक टाइप के रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। अब पहली हमारी रिलेशनशिप है फैमिली रिलेशनशिप, ठीक है, टाइप हम देख रहे हैं। दूसरी है हमारी सोशल रिलेशनशिप, और थर्ड है हमारी प्रोफेशनल रिलेशनशिप। फैमिली रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, लाइफ पार्टनर, चिल्ड्रन, ठीक है, इनका हमारा जो फीलिंग्स कौन कौन सी होती है, केयर, अफेक्शन, गाइडेंस एंड लव, ये सारी मैं समझा चुका हूँ, इसके लिए बार बार नहीं समझा रहा, ठीक है। और पर्पस हमेशा ये होता है कि हमें एक इमोशनल सपोर्ट मिल सके, सिक्योरिटी रहे, अपब्रिंगिंग मिल सके, और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मिल सके अपनी फैमिली के लिए, कि किसी कंडीशन की वजह से एक्सेप्टेंस नहीं है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए बात करें तो पेरेंट्स हमेशा केयर करते हैं अपने बच्चों की हेल्थ की, और हमेशा जो बच्चे हैं वो ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट शो करते हैं पेरेंट्स के लिए, ठीक है। और सोशल रिलेशनशिप की बात करें तो आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके टीचर, आपके कम्युनिटी मेंबर्स, वो सारे हमारे आ जाते हैं सोशल रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। उसके अंदर हमारी ट्रस्ट की, रिस्पेक्ट की, म्यूचुअल सपोर्ट की, गाइडेंस की, ये सारी फीलिंग्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और पर्पस हमेशा ये रहता है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर हार्मनी बनी रहे, सोसाइटी के अंदर कॉपरेशन रहे, और हमेशा हम लर्निंग और ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रेंड्स जो हैं ईच अदर को सपोर्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और जो टीचर्स हैं हमें गाइड करते हैं, और जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक का एग्जाम्पल हो गया सोशल रिलेशनशिप, आप हमेशा समझाकर आप, ठीक है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप, अब हमारी जो ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, कलीग्स के बीच में, या फिर बिजनेस पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो हमारी प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारी फीलिंग्स होती है वो कॉपरेशन, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट की होती है, और पर्पस हमेशा ये होता है कि हमेशा अच्छे से कलेक्टिव वर्क हो सके, म्यूचुअल बेनिफिट्स मिल सके, और एफिशिएंसी एंड फेयर एक्सचेंज हो सके, ठीक है।
और एम्प्लॉयर ट्रस्ट एम्प्लॉयज विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयज शो ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। ठीक है, जब एम्प्लॉयर ट्रस्ट करेगा एम्प्लॉय के ऊपर, तो एम्प्लॉय भी ऑनेस्टी के साथ और डेडिकेशन के साथ काम करके उसे दिखाएगा, उसे ठीक है शो करेगा और अपनी जो फीलिंग्स है। ये 3 टाइप की रिलेशनशिप होती है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब म्यूचुअल इवैल्यूएशन क्या होता है रिलेशनशिप के अंदर, कैसे बढ़ती है रिलेशनशिप, ठीक है, कैसे चेक किए जाते हैं रिलेशनशिप के अंदर। तो इवैल्यूएशन में क्या होता है कि आप अपनी हैप्पीनेस तो देखते ही हो रिलेशनशिप के अंदर, साथ में सामने वाले की भी खुशी देखते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इवैल्यूएशन कहते हैं रिलेशनशिप के अंदर। इन एवरी रिलेशनशिप बोथ साइड इवैल्यूएट ईच अदर, ठीक है, मतलब कि सामने वाला वो आपकी तरफ भी देखेगा और अपनी तरफ भी देखेगा, और आप अपनी तरफ भी देखोगे और सामने वाले की तरफ भी देखोगे, ठीक है। इवैल्यूएशन मीनिंग मतलब होता है, आर माय फीलिंग्स थॉट्स एक्शंस एंश्योरिंग हैप्पीनेस फॉर अदर पर्सन। क्या मेरे जो एक्शंस हैं, मेरे जो थॉट्स हैं, वो सामने वाले के लिए हैप्पीनेस ला भी रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आई ऑल्सो सी इज द अदर पर्सन एंश्योरिंग माय हैप्पीनेस, और ये भी देख रहे हैं कि सामने वाला क्या अपने एक्शंस के साथ, अपने थॉट के साथ मेरी हैप्पीनेस का ध्यान रख रहा है। उसी को हम एवल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेना कि आप हमेशा इंश्योर करोगे कि मैं जो एक्शन ले रहा हूँ, मैं जो थॉट है मेरे, क्या वो सामने वाले की हैप्पीनेस को इंश्योर कर रहे हैं। और हमेशा ये आपको चेक करना है कि सामने वाला बंदा आपकी हैप्पीनेस के लिए जो एक्शन ले रहा है वो सही ले रहा है, इंश्योर कर रहा है आपकी हैप्पीनेस को कि नहीं। वही हमारा होता है म्यूचुअल इवेल्युएशन, ठीक है। वही सामने वाला भी करेगा, ठीक है। अब बेसिस ऑफ वैल्यूएशन की बात करें तो अगर मेन बेसिस की बात करें तो वो म्यूचुअल हैप्पीनेस ही है, ठीक है। और अगर आपके जो बिहेवियर है वो हैप्पीनेस देते हैं तो हमेशा आपके रिलेशनशिप के अंदर हार्मनी बनी रहती है। अगर वो पेन एक्सप्लॉइटेशन दे रहे हैं तो भाई आपकी रिलेशनशिप अनजस्ट रहती है, अनजस्टिफाई रहती है, अनफेयर रहती है, ठीक है। टू पॉसिबल आउटकम्स हैं, अगर अच्छी रहेगी रिलेशनशिप, दोनों तरफ केयर रहेगी, रिस्पेक्ट रहेगा, ट्रस्ट रहेगा, तो म्यूचुअल हैप्पीनेस रहेगा। अदरवाइज एक्सप्लॉइटेशन होगा, अनहैप्पीनेस रहेगी, ठीक है। यही दो आउटकम्स हो सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, म्यूचुअल इवेल्युएशन के अंदर, ठीक है। अगर म्यूचुअल इवेल्युएशन आपने किया, ठीक है, और आपने एंश्योर किया कि भाई केयर है, ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, हैप्पीनेस है, तो अच्छी बात है, म्यूचुअल हैप्पीनेस बनी रहेगी। अगर नहीं आपने इवेल्युएशन किया और नहीं निकला, तो भाई एक्सप्लॉइटेशन, अनहैप्पीनेस आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ जस्टिस इन रिलेशनशिप। पहले ही टॉपिक के अंदर मैंने जस्टिस की बात करी थी, आपको बताया था हम ये टॉपिक लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ये जो जस्टिस है रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है, ठीक है, और कैसे वो लीड करता है ह्यूमन कंडक्ट को, सिविलाइजेशन को, ठीक है, कल्चर को। तो मीनिंग ऑफ जस्टिस इन रिलेशनशिप, जस्टिस का मतलब क्या होता है, फेयरनेस होता है कि दोनों के साथ सही हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। So when human relationships are handled with the right feelings and mutual satisfaction, उसी को हम जस्टिस कहते हैं कि दोनों तरफ अच्छी फीलिंग्स हैं, सही फीलिंग्स हैं, और म्यूचुअली सेटिस्फेक्शन है, दोनों ही सेटिस्फाई हैं, तो वो जस्टिस है, ठीक है। अगर ये इसमें से कोई भी चीज ब्रेक होती है तो जस्टिस नहीं है। उसके अंदर 4 चीजें होती हैं, पहला होता है रिकॉग्निशन, फुलफिलमेंट, इवोल्यूशन एंड म्यूचुअल हैप्पीनेस, ठीक है। रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि एक्सेप्टिंग द अदर एज अ ह्यूमन बीइंग विद द फीलिंग एंड नीड्स, नॉट जस्ट फिजिकल बॉडी, ठीक है। मतलब कि आप उसे एज अ ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट कर रहे हो, तो रिकॉग्निशन हो गया, अगर ये तो अच्छी बात है। फुलफिलमेंट की बात करें तो आपके अंदर जो ये फीलिंग्स हैं, वो आप जो नेचुरली एक्सेप्टेड फीलिंग्स हैं वो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो फुलफिलमेंट हो गया। इवोल्यूशन की बात करें तो आप हमेशा चेक कर रहे हो अपने बिहेवियर को और दूसरे बिहेवियर को, ठीक है। और म्यूचुअल हैप्पीनेस की बात करें तो व्हेन बोथ साइड फील सेटिस्फाइड, तो वो हार्मनी होती है, ठीक है। तो ये चारों चीजें अगर आप कर पा रहे हो तो वो आपकी रिलेशनशिप के अंदर क्या है, जस्टिस है, ठीक है। सो जस्टिस इक्वल टू रिकॉग्निशन प्लस फुलफिलमेंट प्लस इवैल्यूएशन प्लस म्यूचुअल हैप्पीनेस। अब देखो ये तो मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, आपको समझ में भी आ जा रहा है, बट ये जो रिकॉग्निशन है ना आपको पेपर के अंदर याद नहीं रहेगा, फुलफिलमेंट आपको पेपर के अंदर याद नहीं रहेगा। तो हमेशा जब भी वीडियो देख रहे हो ना, तो एक A4 साइज की शीट लेकर बैठा कर, ठीक है। तो आपने जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको 9th टॉपिक पढ़ा है, मीनिंग ऑफ जस्टिस इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो ऊपर एक हेडिंग डालिए ब्लैक पेन से, मीनिंग ऑफ जस्टिस इन रिलेशनशिप, ठीक है। और फिर उसके नीचे कुछ पॉइंट्स, जैसे जैसे इसके अंदर कीवर्ड्स क्या है, रिकॉग्निशन, फुलफिलमेंट, इवैल्यूएशन एंड म्यूचुअल हैप्पीनेस, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, इनको लिख लेना है, ठीक है, उसके नीचे ब्लू पेन से 4, ठीक है, जिससे कि क्या रहेगा आपके पास एक शॉर्ट नोट्स रहेंगे। बस आपने अगर जस्टिस आया तो ये चारों कीवर्ड्स आपको लिख कर आने हैं और फिर अपने हिसाब से समझा कर आ जाना है, ठीक है। अब ऐसे ही आप 10 टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि जस्टिस लीडिंग टू कल्चर, सिविलाइजेशन एंड ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले कल्चर के बारे में देखिए।
कल्चर होता क्या है? सबकी अपनी अलग-अलग प्रैक्टिसेस होती हैं लाइफ को जीने की, ठीक है? मैं अलग तरीके से जीता हूँ, मेरा कोई दोस्त है उसका अगर कल्चर डिफरेंट है, तो वो उसे अलग तरीके से जीता है, ठीक है? वेस्टर्न कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, ठीक है? तो सबके अपने-अपने कल्चर हैं, ठीक है? और वो कल्चर क्या बताता है? आपके जो जीने का तरीका है वो बताता है, ठीक है? आप कौन-सी वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हो, ठीक है? किस बिलीफ को मान रहे हो, ठीक है? कौन से ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हो? ये सारी चीज़ें, इन तीनों चीज़ों पर आप जो लाइफ को जीते हो, वो हमारे कल्चर को दिखाता है, ठीक है? तो कल्चर क्या है? एक हमारे जीने का वे है, ठीक है? लिविंग बेस्ड है, ठीक है? लिविंग का क्या है? वे है, ठीक है? और बेस्ड ऑन वैल्यूज़, बिलीफ एंड ट्रेडिशन। अलग-अलग कल्चर के अलग-अलग बिलीफ होते हैं, अलग-अलग वैल्यूज़ होता है, ठीक है? इट रिफ्लेक्ट हाउ पीपल रिलेट टू ईच अदर विथ जस्टिस, ठीक है? ये यही दिखाता है कल्चर हमारा कि कैसे एक दूसरे के बीच में जो पीपल हैं वो रिलेट करते हैं, ठीक है? विद जस्टिस के साथ, ट्रस्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, केयर के साथ या लव के साथ, ठीक है? और जस्टिस क्या होता है? हमारा कल्चर का फाउंडेशन होता है, ठीक है? अगर जस्टिस नहीं होगा कल्चर के अंदर, ठीक है? अब कल्चर के अंदर अगर अनफेयरनेस हो, ठीक है? तो क्या होगा? वो कल्चर बेकार हो जाएगा, ठीक है? तो कल्चर के अंदर हमेशा जस्टिस होना चाहिए। अगर जस्टिस होगा तो कल्चर हमारा बड़ा हो पाएगा, हर कोई उसे फॉलो कर पाएगा। अगर उसके अंदर जस्टिस नहीं है, किसी के साथ गलत कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारा जस्टिस नहीं बन पाएगा। सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो जस्टिस बन पाएगा, ठीक है? सबके साथ सही होना चाहिए। तो कल्चर का जो फाउंडेशन होता है, वो हमारा जस्टिस होता है, ठीक है? तो ये एंश्योर करता है कि रिलेशनशिप के अंदर हार्मनी बनी रहे, ठीक है? जस्टिस। एग्जाम्पल के लिए कि रिस्पेक्ट करना एल्डर्स की, वो हमारा क्या है? एक हमारा एक अच्छी वैल्यू है, ठीक है? जस्टिस है कि आप एल्डर की रिस्पेक्ट कर रहे हो। फेस्टिवल्स को टुगेदर सेलिब्रेट करना, वो यूनिटी को दर्शाता है, ठीक है? और अपने जो बाजू वाले हैं, नेबर्स हैं, उनकी केयर करना, हेल्प करना, ओह सॉरी, हेल्प करना, उसे वो क्या दर्शाता है? केयर को दर्शाता है, ठीक है? तो समझ में आ गया, ठीक है? ये हमारा क्या है? ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कल्चर के अंदर दिखाते हैं कि भाई जस्टिस है, ठीक है? अगर ये चीजें नहीं होंगी तो जस्टिस शो नहीं होगा, ठीक है? सिविलाइजेशन, अब देखो सिविलाइजेशन कल्चर हमारा समझ में आ गया कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं, कौन कौन से बिलीव्स हैं, कौन क्या ट्रेडिशन है कि किससे हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है? बट अब सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? कि भाई हमारे जो मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस है, ठीक है? कितनी हमारी देश के अंदर बिल्डिंग बनी, ठीक है? हमारे घर के अंदर कितना सामान है, हर कोई हमारे देश के अंदर फिजिकल नीड्स को फुलफिल कर भी पा रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें आती है सिविलाइजेशन के अंदर, ठीक है? Civilization is the material progress, knowledge system and institution developed by human to support cultured life, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि कल्चर्ड लाइफ सिर्फ वैल्यूज एंड बिलीव्स पर है, उनके लिए उनके पास फिजिकल नीड्स भी नहीं है, उनके पास एक अच्छे नॉलेज सिस्टम भी नहीं है, उनके पास इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, ठीक है? इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारी सबसे मेन लाइक हमारे डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है? जो कि कल्चर लाइफ को सपोर्ट करती है, ठीक है? तो ये हमारे सिविलाइजेशन के अंदर सारी चीजें आती हैं। इट इंक्लूड्स साइंस, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, एजुकेशन एंड इकोनॉमी। ये जो हमारे सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ना, ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारी सिविलाइजेशन के अंदर, ठीक है? बट मस्ट अलाइन विद कल्चरल वैल्यूज। अगर हमारी कल्चरल वैल्यूज के साथ ये सारी चीजें अलाइन नहीं करेंगी तो कल्चरल जो लाइफ है वो नहीं सपोर्ट होगा और वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? विदाउट जस्टिस सिविलाइजेशन बिकम मिसयूज्ड। आप ही सोच लो कि अगर गवर्नेंस का अगर अच्छे से यूज नहीं होगा तो गलत होगा ना, तो उसके अंदर जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस का अगर अच्छे से यूज नहीं होगा, एजुकेशन सिस्टम का अगर अच्छे से यूज नहीं होगा, तो उसके अंदर कुछ सही नहीं रहेगा, सारी चीजें बिगड़ जाएंगी, तो उसके अंदर जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्टिस हमारा सिविलाइजेशन के अंदर भी फाउंडेशन है, ठीक है? जैसे कल्चर के अंदर है वैसे सिविलाइजेशन के अंदर भी है, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि जस्टिस कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। जस्टिस हमारे रिलेशनशिप के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, कल्चर के अंदर भी और सिविलाइजेशन के अंदर भी, ठीक है? और यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा हुआ है, अगर टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर यूज होगी अच्छे से तो वो सपोर्टिव सिविलाइजेशन को दिखाएगी। बट अगर वो वेपन्स के लिए और एक्सप्लॉइटेशन के लिए यूज होगी तो हमारी वो गलत दिखाएगी, ठीक है? वो सपोर्टिव नहीं रहेगी सिविलाइजेशन के लिए, ठीक है? अब हमारा आता है ह्यूमन कंडक्ट। अब ह्यूमन कंडक्ट मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल बिहेवियर गाइडेड बाय जस्टिस एंड कल्चरल वैल्यूज, ठीक है? अब एक हर एक बंदे का जो इंडिविजुअल वैल्यू बिहेवियर होता है वो हमारा ह्यूमन कंडक्ट होता है, ठीक है? इट इफ जस्टिस इज प्रैक्टिस ह्यूमन कंडक्ट नेचुरली बिकम्स ट्रूथफुल, ठीक है? अगर जस्टिस शुरू से ही आपकी रिलेशनशिप के अंदर, कल्चर के अंदर, सिविलाइजेशन के अंदर होगा तो हर एक बंदे का जो बिहेवियर है
जो नेचुरली जो वो है वो ट्रूथ है, वो सच्चा रहेगा, वो रिस्पेक्ट करेगा लोगों की, वो नॉन वायलेंट होगा और कोऑपरेटिव होगा, ठीक है। अगर जस्टिस होगा स्टार्टिंग से, अगर जस्टिस नहीं होगा तो लोग परेशान हो जाएंगे, वो मतलब क्या बोलते हैं ना उसे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और गलत काम करने पर आ जाएंगे। अगर किसी गरीब को पता है कि भाई उसे कभी भी जस्टिस नहीं मिलने वाला, तो वो हमेशा ही गलत करेगा। अगर किसी ऐसे कोई एक इंसान है नॉर्मल, ठीक है, उसने शुरू से देखा है कि भाई अगर अगर मैं गलत करता हूँ तो मेरे साथ कभी मैं अगर गलत करता हूँ तो मेरे को सजा मिलती है, ठीक है। अगर मैं सही करता हूँ तब भी मुझे सजा मिलती है, तो वो सही नहीं करेगा, वो हमेशा गलत ही करेगा। बट अगर वो देखेगा कि भाई मैं सही कर रहा हूँ तो मुझे सजा नहीं मिल रही, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे सजा मिल रही है, तो वो सही करेगा हमेशा। जैसे कि हमारा एआई मॉडल काम करता है, उसे अगर सही चीज, अगर वो सही काम कर रहा है तो उसे आप क्या करते हो, आप उसे एप्रिशिएट करते हो, तो वो उसी डायरेक्शन में चलता है, उसी डायरेक्शन में लर्न करता है, ठीक है। बट ऐसे ही इंसान के साथ अगर आप उसको शुरू से ही गलत दिखाओगे तो वो गलत डायरेक्शन में ही बढ़ेगा, ठीक है। तो जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्ट रिफ्लेक्ट इनर हार्मनी, फैमिली हार्मनी एंड सोशल हार्मनी, ठीक है। अगर जो हमारा ये ह्यूमन कंडक्ट है, अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे ही अच्छा है, तो वो फैमिली की तरफ भी अच्छा होगा और सोशल हार्मनी भी शो कराएगा, ठीक है। लाइक स्पीकिंग ट्रूथ, केयरिंग फॉर पेरेंट्स, ट्रीटिंग कलीग्स इक्वली, ठीक है। तो ये सारी चीजें शो कराएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत समझ में आ गया होगा। मेरे को पता है मैं ज्यादा डीप गया भी नहीं हूँ, और मुझे पता है ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको अब समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। सारी चीजें बस आपको याद रखना है, कीवर्ड्स प्लस एग्जाम, ठीक है। मैंने हर एक टॉपिक के बाद एग्जाम्पल दिए, कोई भी एग्जाम्पल के अंदर कमी नहीं छोड़ी है, ठीक है। अब हमारा एक 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, इलिस्ट्रेट कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन डिटेल। तो कल्चर भी बता दिया आपको, सिविलाइजेशन भी बता दिया, अब आप समझाकर आ सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि आपको बुद्धास के जो हमारे आस्तिक मार्ग हैं, एट फोल्ड पाथ है, वो आपको विद रिस्पेक्ट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको ये समझाना था, ठीक है, अच्छे से इलेबरेट करना था। तो गौतम बुद्धा जी ने हमें एट फोल्ड का एक पाथ दिया था। अगर ह्यूमन इसे फॉलो करता है तो प्रैक्टिकल वे में अच्छे से अपनी जिंदगी को जी सकता है, विद विजडम, मॉरल कंडक्ट एंड इनर हार्मनी के साथ, ठीक है। मतलब कि इन चीजों को अगर वो फॉलो करता है, इट हेल्प इन रिमूविंग सफरिंग, अगर वो किसी चीज से सफर कर रहा है, कुछ गलत चीजों में है, तो उस सब को रिमूव करेगा। और हमेशा ये इंश्योर करेगा कि जस्टिस हो आपके रिलेशनशिप्स के अंदर, सॉरी, जस्टिस हो आपके रिलेशनशिप्स के अंदर, और आप एक मीनिंगफुल लाइफ को जी रहे हो, ठीक है। तो अगर आप ये एट फोल्ड्स को, एट कंपोनेंट्स को फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल वे में अच्छा बना पाओगे, ठीक है। तो हम इन एट फोल्ड्स को पढ़ेंगे, जैसे हमने वहां पे 9 फीलिंग्स पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ पर हम 8 कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमें गौतम बुद्धा जी ने दिए थे। तो गौतम बुद्धा जी भी तो हमारे गुरु थे, ठीक है, जिनको हम रेवरेंस शो कराते हैं, ठीक है, उन्हें हम भगवान मानते हैं, ठीक है। तो वो हम वर्शिप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम रेवरेंस, हमारी जो स्टैब्लिश वैल्यू है वो हम शो कराते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नॉलेज में बहुत ऊपर थे और उन्होंने काफी कुछ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एट फोल्ड्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला है हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग। हमेशा जो आपकी नॉलेज है उसको आपको करेक्ट रखना है लाइफ के प्रति, रियलिटी और वैल्यूज के साथ, ठीक है। हमेशा आपको ट्रू और जो हमारा जस्टिफाई है, फेयर है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। ऐसे अनरिकॉग्नाइज करना है जो बेकार की चीज है, ठीक है। हमेशा हमारे जो थॉट्स है उन्हें राइट रखना है, ठीक है, प्योर एंड पॉजिटिव इंटेंशन के साथ चलना है, ठीक है। और कोई भी हेट्रेड नहीं रखनी अपने अंदर, ग्रीड नहीं रखनी, मतलब लालच नहीं रखना, सेल्फिशनेस रखना है, ठीक है। इन सबसे सेल्फिश नेस से हमें फ्री रहना है थोड़ी, ठीक है। और हमारा आता है, क्या बोलते हैं, राइट स्पीच। हमेशा जो आप बोल रहे हो वो हमेशा रिस्पेक्टफुली बोलो, ठीक है, सच बोलो और काइंडली बोलो, ठीक है। और आप लाइस से अवॉइड करो, ठीक है, आप झूठ मत बोलो, गॉसिप में अंदर मत फंसो, हर्टिंग वर्ड्स मत बोलो जो किसी को हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा थर्ड हो गया, राइट स्पीच। एक राइट एक्शन होता है, हमेशा जो एक्शन है वो हमेशा आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए, और जस्टिस के साथ और नॉन वायलेंस के साथ वो एक्शन लेना है आपको, ठीक है। मॉरल वैल्यूज को हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। राइट लिविंग हुड रखना है हमेशा, ठीक है। आपको जो जीने के लिए आप कमा रहे हो वो हमेशा आपको अच्छे वे में कमाना है, एथिकल वे में कमाना है, किसी भी गलत काम को करके नहीं कमाना, ठीक है। प्रोफेशन, अवॉइडिंग प्रोफेशंस दैट एक्सप्लॉइट और हार्म अदर्स, ठीक है। मतलब कि रिश्वत नहीं लेनी, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो तो हमेशा आपको एथिकल वे में फॉलो करना है, ठीक है। राइट एफर्ट्स को हमेशा लगाना है, ठीक है, कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना है, अगर आपको अपने थॉट्स के अंदर से नेगेटिव वे, नेगेटिव चीजों को रिमूव करना है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव हैबिट्स को इम्प्रूव करना है, उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और स्ट्रीविंग फॉर
सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड हार्मनी, इन दोनों के पीछे ही भागना है, ठीक है। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बैटरी। सो नेक्स्ट है हमारा राइट माइंडफुलनेस। थोड़ा बैटरी चली गई थी, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी भी पढ़ा रहा था। राइट माइंडफुलनेस क्या है कि आप अपने थॉट्स के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए, अपने एक्शन के लिए हमेशा अवेयर हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो एक्शन ले रहे हो, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आप उसके लिए अवेयर ही नहीं, ठीक है, कि आप क्या करने वाले हो, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसके लिए अवेयर रहो हमेशा। और लिविंग विथ अटेंशन इन द प्रेजेंट मोड, हमेशा अपने जो प्रेजेंट मोड में आप जो भी करने वाले हो, आप जो कर रहे हो, हमेशा उसके लिए अटेंशन में रहो, ठीक है। हमेशा उसको समझ के करो, ठीक है। अगर आप उसके लिए टेंशन में रहोगे तो आप बहुत ही कम चांसेस है कि कोई भी गलत कदम को उठाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट कंसंट्रेशन, ठीक है। हमेशा डीप मेडिटेशन एंड फोकस फॉर इनर पीस, ठीक है। हमेशा एक अच्छा मेडिटेशन होना चाहिए और एक अच्छा फोकस होना चाहिए अपने इनर पीस के लिए, ठीक है। अगर इनर पीस को आपने हमेशा रखना है, पीसफुल रहना है, तो आपको एक अच्छा मेडिटेशन एंड फोकस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो आपका जो इनर पीस है वो हमेशा डगमगाया रहेगा, ठीक है। अचीविंग क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड विजडम, ठीक है। आपकी जो विजडम एंड माइंड है उसके लिए एक अच्छी क्लैरिटी को अचीव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे हो सकता है? अच्छे कंसंट्रेशन के साथ और अच्छे मेडिटेशन के साथ हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो 8 फोल्ड थे, पाथ थे, गौतम बुद्ध जी ने जो बताए थे, वो आपको समझ में आए होंगे। काफी इजी थे। और देखो 2 टास्क हैं, एक तो हमारे जो फीलिंग्स है 9, उनका आपको एक शॉर्ट फॉर्म बनाकर कमेंट करना है, और एक आपके जो ये 8 कंपोनेंट्स हैं, सबके आगे राइट तो लगा हुआ है, ये मुझे भी पता है, बट जो आगे है वो आपको अच्छे से कमेंट करना है शॉर्ट फॉर्म बना के, ठीक है। जो भी आप अपने लिए बनाओ एक बार कमेंट कर देना, सब स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे के ये जो सारे क्वेश्चन थे। एक हमारा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन पजेसिवनेस, ठीक है। पजेसिवनेस का मतलब पता होगा आपको कि किसी के साथ ओवर अटैच हो जाना, ठीक है, किसी चीज को कंट्रोल करने लगना, किसी के लिए ग्रीडी हो जाना, है ना, किसी के बिना ना रह पाना, ठीक है, वो हमारा पजेसिवनेस होता है, ठीक है। नॉन पजेसिवनेस मतलब उसका उल्टा, ठीक है। नॉन पजेसिवनेस मीन्स नॉट बीइंग ओवर अटैच्ड, किसी के साथ कभी भी ओवर अटैच मत हो, चाहे वो कोई चीज है, चाहे कोई इंसान है, चाहे कि कोई रिजल्ट है, ठीक है, उससे आपको ओवर अटैच नहीं होना, ठीक है। इट डजंट मीन वी शुड नॉट हैव थिंग्स, ऐसा नहीं है कि आप उससे अटैच ही ना हो, ठीक है। कोई चीज आपके पास हो ही ना, कभी भी किसी के साथ ओवर अटैच नहीं होना, ठीक है। इट मीन्स नॉट बिकमिंग ग्रीडी और कंट्रोलिंग, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि भाई मैं जैसा काम कर रहा हूँ ना वैसे ही वो करे, या फिर मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही वो करे, आपको ऐसा नहीं बनना, ठीक है। या फिर कोई कोई चीज है, कोई आप उसे अफोर्ड करना चाहते हो बट नहीं हो, आप उसके लिए लालच है आपके अंदर, ठीक है, तो उसके लिए कोई गलत कदम आप उठाने की कोशिश करोगे, तो आपको किसी भी चीज के लिए पजेसिवनेस नहीं रखनी, हमेशा नॉन पजेसिव रहना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स की बात करें तो नॉट फोर्सिंग अ फ्रेंड टू बिहेव एज वी लाइक, नॉट गिविंग देम फ्रीडम विथ रिस्पेक्ट। अब आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, ठीक है, आप कोई चीज करना चाहते हो बट आपका फ्रेंड नहीं करना चाहता, ठीक है, बट आप इस चीज में हैप्पी हो, आपका फ्रेंड हैप्पी नहीं है, आपके और आपके फ्रेंड के बीच में एक रिलेशनशिप है, ठीक है। रिलेशनशिप हमेशा कितनी है, रिलेशनशिप किससे चलती है? हमेशा हारमनी से चलती है। तो अगर वो आपका जो दोस्त है उस डिसीजन के अंदर आपके खुश नहीं है, तो आप वो जो ना खुश है ना उसके अंदर आप भी ना खुश हो गए, ठीक है। बट अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है और आप वो उसके अंदर खुश है, तो आपको भी उसके अंदर खुश रहना है, ठीक है। तो उसी उसी को हम हारमनी कहते हैं। तो कभी भी किसी फ्रेंड को किसी भी एक्शन के लिए फोर्स नहीं करना, और हमेशा उसे फ्रीडम देना है रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हमने पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया, जितने भी पीवाईक्यू से बहुत अच्छे सॉल्व कर लिए। मैंने यहाँ पर आपको टोटल 10 टॉपिक्स कराए, पूरा पीवाईक्यूज के पूरा सिलेबस इसके अंदर कंप्लीट हो गया, पूरा पीवाईक्यूज कंप्लीट हो गए। 2 एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज आए थे बुद्धास के जो 8 फोल थे, और एक ये नॉन पजेसिवनेस वाला, ये मैंने आपको अलग से करवा दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पूरा चैप्टर है यूनिट 2 आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट करना है, वो जो टास्क मैंने आपको दिया 8 फोल्ड्स एंड 9 फीलिंग्स वाला, ठीक है, उसे बनाकर कमेंट करना है। और आप हमारे अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको जॉब अपडेट्स चाहिए, हैकेथॉन अपडेट्स चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग रिलेटेड बीम्स चाहिए बढ़िया बढ़िया, और मैं स्टोरी अपडेट्स करता रहता हूँ, बढ़िया बढ़िया चीजें आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, करता रहता हूँ, तो आप हमें @multi.atoms पे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो मल्टी एटम्स नाम से, अगर आपको नोट्स चाहिए उसके यूनिट के या फिर अलग सब्जेक्ट के, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अपडेट चाहिए कंटेंट का, ठीक है।
मतलब कि हम जो कंटेंट अपडेट डालने वाले होते हैं तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं कि आपको किस कंटेंट के रिलेटेड जल्दी वीडियोस चाहिए, या फिर जब भी हम वीडियो को अपलोड करते हैं क्या बोलते हैं लाइव करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है जल्दी। ठीक है, तो आप वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी और कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अगर हुई है तो कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ। ठीक है, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल रहा होगा। बाय बाय।